हेलो, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। क्लास मैथ विद कृष्णकांत रेशियो के सवालों को आगे बढ़ाते हुए हल करते हैं। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक में 13 घटाया जाए तो नई संख्याएं 10:21 के अनुपात में प्राप्त होती हैं। यदि मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच अनुपात क्या होगा। इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में हैं। जब इनसे 13 घटाया जाता है, इससे 13 घटा दिया और इससे भी 13 घटा दिया तो 10:21। जब सेम संख्या दो संख्याओं में से घटाई जाती है तो उनका अंतर बराबर करते हैं हम लोग। तो इनका अंतर कितना है? 2 का, और इनका अंतर कितना है? 11 का। तो 11 का ऊपर गुणा कर देंगे, इसमें 11 का गुणा कर देंगे, इसमें 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो जब 11 का गुणा करेंगे तो ये 33:55 और ये 20:42 हो जाएगी। यानी कि इसमें जो कमी आई है, 13 की कमी आई। इसका मतलब क्या होगा? 13 यूनिट की वैल्यू 13 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 के बराबर होगी। अब पूछा है कि तो मूल संख्याएं, तो मूल संख्याएं क्या हो जाएंगी? मूल संख्याएं हो जाएंगी 33 और 55। 33 और 55 हो जाएंगे। तो 33 में उन्होंने कहा कि 15 जोड़ दो और 55 में कहा कि 15 जोड़ दो, तो ये हो जाएंगे 48, 70। तो इनका जो रेशियो निकाला जाएगा, दो दूनी 4, दो चौको 8, दो तीन 6, पंच 10, 24:35। हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला करते हैं। दो संख्याएं 3:4 के में है। प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर, इसमें बढ़ाने पर उनका अनुपात 9 और 10 हो जाता है। मतलब तो इसमें भी अंतर बराबर रखेंगे। 3 और 4 का अंतर कितना है? 1 का है, और 9 और 10 में कितने का अंतर है? 1 का। तो अंतर बराबर है। ठीक है, तो 3 से ये 9 हो गया, कितने की वृद्धि हो गई? 6 की। 6 की वृद्धि हो गई, यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5। तो योगफल याद करेंगे अपन, 4 3 7। 7 यूनिट की वैल्यू 5 गुणे 7, यानी कि 35। ये अपना आंसर आ जाएगा। इस सवाल को हल करते हैं। 3 धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 10, 29 है और ये संख्याएं 1:2:4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा? 3 धन पूर्णांक है जिनके वर्गों का योग है इतना, तो ये संख्याओं के अनुपात दे रखे हैं, तो वर्ग करेंगे इनका, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसके साथ आ जाएगा के स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, 1 21, यानी कि 21 के स्क्वायर की वैल्यू है अपनी 10, 29। ठीक है, 7 से कट गए, 7 दिया 21, 7 1 7, 3 बचे 28, कट जाए
7 तिया 21, 7 एकम 7, 7 चौका 28, 7 सत्ते 49। ठीक है, 3 से जी कट जाएगा, 3 चौको 12, 3 नंबर 27, तो के स्क्वायर बराबर 49, के बराबर 7। ठीक है, हमें निकालना है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। सबसे बड़ी संख्या 4 है, सबसे छोटी संख्या 1 है, तो इनका जो अंतर है 3 का, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 गुणे 7 यानी कि 21। 21 अपना आंसर आ जाएगा ए। इस सवाल को हल करते हैं। ए बी ए बी सी 3 बॉक्स हैं जिनमें 3, 5, 7 के अनुपात में कंचे रखे हुए हैं और कंचों की कुल संख्या 75 है। यदि 3 कंचे बी से ए में स्थानांतरित कर दिए जाएं और 5 कंचे सी से बी में स्थानांतरित कर दिए जाएं तो कंचों का नया अनुपात क्या होगा। 3 बॉक्स हैं ए, बी और सी, इनमें 3 अनुपात 5 अनुपात 7 में कंचे रखे हुए हैं। ठीक है, टोटल कंचे हैं 75, तो 5 3 8, 8 7 15, 15 यूनिट की वैल्यू 75 है, 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो कंचों की संख्या हो जाएगी 15, 25 कंचे हो जाएंगे और 35। ठीक है, अब उसने कहा है कि यदि 3 कंचे बी से ए में चले जाएं, इससे बी से इसमें चले जाएं 3 कंचे, और 5 कंचे सी से बी में आ जाए, यानी 5 जा में आ जाएंगे तो ये 30 बचेंगे, और ये कितने हो जाएंगे, इसमें 30 हो जाएंगे ये। ठीक है, और 30 हो जाएंगे और 3 कंचे इससे ए में चले गए, तो 30 में से 3 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 27, इसमें 3 जुड़ जाएंगे तो ये 18 हो जाएंगे नए कंचे। ठीक है, तो कर दिया, तो कंचों का नया अनुपात ज्ञात कीजिए, तो जी बची। अब इनको अपन काट लेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 18, 3 नवा 27, 10, यानी कि अनुपात आ जाएगा 6 अनुपात 9 अनुपात 10। अपना आंसर हो जाएगा डी। दो संख्याओं का अनुपात 4 अनुपात 5 है। यदि पहली संख्या से 2 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाता है तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर बताइए। आप जानते हैं दो संख्याओं का अनुपात अपन को दे रखा है, कुछ इसमें छूट गया है सवाल में। अगला देख, इसमें कुछ छूट गया सवाल में, पूरा नहीं है ये सवाल। इसको देखते हैं। यदि 162 अनुपात x समानुपात x अनुपात 338 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसका गुणा अपन इसमें करेंगे, मध्य पदों का गुणा और बाह्य पदों का गुणा इसमें करते हैं, तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा अपना 162 गुणे 338। ठीक है, देखो इनका अपन लोग गुणनखंड कर लेंगे।
तो 8 दूनी 16, 6 आएगा। 6 किस में आ सकता है? इसमें आएगा। x की वैल्यू जब x बराबर निकालेंगे अपन, तो इसका रूट कर लेंगे अपन 162 गुणा 338। अब यूनिट डिजिट पे बात करेंगे। 8 दूनी 16, 6 आएगा। 6 किसकी वर्ग में आता है? 4 का वर्ग करते अपन तब 6 आता, या 6 का वर्ग करते तब 6 आता। तो इसमें ऑप्शन में देखो जे है 234, जे अपना आंसर हो जाएगा। फोर पॉइंट 10.8 के बीच मध्यानुपाती तथा 0.4 2.4 के बीच तृतीयानुपाती का नया क्या अनुपात होगा? क्या अनुपात होगा? तो पहले मध्यानुपाती निकालते हैं। मध्यानुपाती जब किसी संख्या का निकालते हैं जो ए और बी दे रखे हैं, तो मध्यानुपाती होता है अंडर रूट ए गुणे बी। तो ए गुणे बी निकालेंगे अपन, तो 4.8 गुणे 10.8 करेंगे, तो ये हो जाएगी 48 गुणे 108 बटे 100। ठीक है, 48 है। तो इनकी गुण 8 छंग 48, 12 नंबर 108 बटे 100। देखना 4 है, इसमें 4 आएगा, इसमें 3 आएगा, 2 3 6, इसका 2 आएगा, यानी इसको अपन लिख सकते हैं 4 गुणे 4, 2 3 6, 4 गुणे 3 और 3 गुणे 3 बटे 100। 4 गुणे 4, 4 गुणे 200, 4 दूनी 8। तो अब इसमें देखो जी 4 है, एक जी 4 है, तो एक 4 बाहर आ जाएगा, और जी 2 है, एक 2 जी 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, जी 3 एक जी 3, इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा, जी 10 बाहर आ जाएगा। 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 ती 72, यानी 7.2 आ जाएगा। अब निकालना अपन को तृतीयानुपाती इनका। तो तृतीयानुपाती जो होता है C बराबर B² अपॉन A। तो C तो 2.4 गुणा 2.4 बटे 0.4, 4 छंग 24, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 14, 14.4। तो अब इनका रेशियो पूछा उसने इन दोनों का, तो 7.2 बटे 14.4, तो 12 छंग 72, ये 12 बार चला जाएगा, तो आ जाए 1/2, यानी कि आंसर हो जाएगा अपना C, 1/2 आ जाएगा। एक सवाल, समलंब चतुर्भुज की दो समानांतर भुजाओं की लंबाइयों के बीच का अंतर 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, जिस समलंब चतुर्भुज है, ठीक, जे ए है जे बी है, इनकी जो ऊंचाई दे रखी है अपन को वो 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो क्षेत्रफल बराबर होता है A+B/2 इंटू हाइट। ठीक है, तो एरिया अपन को दे रखा है 1380, तो A+B/2 गुणे H का मान है 60, 30 जो कट जाएगी, तो A+B बराबर आ जाएगा 46, और अपन को दे रखा है
ए माइनस के बी बराबर 12 सेंटीमीटर। जा ए कर लो जा बी कर लो, ठीक है, बड़ी भुजा हो जाएगी, ठीक है। जो ए प्लस के बी बराबर 46, तो एक बार इन्हें जोड़ दो, एक बार जोड़ेंगे तो जी कट जाएगा, इन्हें जोड़ेंगे तो जी आ जाएगा 8, 5/2, 2 दूनी 4, 2 नम 18, बी बराबर एक बार घटा दो और 2 को भाग दे दो, 4 2, तो जी आंसर आ जाएगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 52 वर्ष है। अब से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की 1/4 होगी। अब से 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात क्या होगा। अब उसने कहा कि 4 वर्ष बाद जे पुत्र हो गया, जे पिता हो गया, जे इसका 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद जे रेशियो है, ठीक है, 1:4 है, नहीं सॉरी, जे 1 है, जे 4 है, ठीक है, जे 1:4 है 4 वर्ष बाद। अब उनकी आयु वर्तमान में कितना है, वर्तमान में है 52, ठीक है। तो 4 वर्ष बाद इसमें जोड़ेंगे तो जी इन दोनों का योग यानी 5 यूनिट की वैल्यू 52 में 8 जोड़ देंगे तो ये 60 हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 12, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 12 आ गई। तो अब तो यहाँ पुत्र की हो जाएगी कितनी, पुत्र और पिता, जी हो जाएगी 12, जी 48, ये 3-4 साल बाद थी ना, तो इसमें +6 और कर दो, इसमें +6 कर दो, जी 18 हो जाएगी, ये 54 हो जाएगी, 18 3 54, तो आ जाएगा 1:3 और अपना आंसर हो जाएगा सी। इसको हल करते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है। वर्तमान में ए और बी कितना है, 13:20, ठीक है, 3:5 है, सॉरी, वर्तमान में 5 वर्ष बाद यानी कि यहां से 5 साल बाद 13:20 हो जाता है, ठीक है। इनमें अंतर देखते हैं, अंतर आयु को बराबर रहता है। इनमें कितने का अंतर है, 2 का। इनमें कितने का अंतर है, 7 का। इसका मतलब ऊपर 7 का गुणा करना पड़ेगा अपन को, तो ये हो जाएगा 7 × 21, 7 × 35 और 13 दूनी 26, 20 दूनी 40, ठीक है। तो इनमें कितने का, ये कितना बढ़ गया, +5, यानी 5 यूनिट की वैल्यू 5 ईयर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 ईयर, ठीक है। तो वर्तमान में 5,
बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी कि 35 है या, तो बी की आयु आ जाएगी 35। बी की आयु 35 वर्ष आ जाएगी। जी अपना आंसर हो जाएगा। और जी है ना 35, ये वर्तमान ही तो है। अगला सवाल लगाते हैं। 3 वर्ष पहले पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात 8:3 है। जी है पिता, फादर, जी है पुत्र। तो 3 वर्ष पहले है, यानी कि वर्तमान से 3 वर्ष पहले कितनी है पिता की आयु पुत्र की आयु से। जी पिता है, जी पुत्र है, 8:3 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, यानी कि यहां से 4 वर्ष बाद कितना हो जाता, 11:5 हो जाता। हम इनका अंतर देंगे, इसमें अंतर कितने का है, 5 का। 5 का अंतर है, इनमें कितने का अंतर है, 6 का। तो अंतर बराबर करेंगे। अंतर बराबर करने के लिए इसमें गुणा करेंगे 6 का, इसमें गुणा करेंगे 5 का। तो 6×8 = 48, 6×3 = 18 और 11×5 = 55, 25। तो अब इनमें कितने का अंतर हो गया, 7 का, +7, यानी 7 यूनिट की वैल्यू 7 ईयर के बराबर है। ठीक है। तो पिता की वर्तमान आयु, पिताजी है 48 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु, पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। जी 48 जो है 3 वर्ष पहले है, इसमें अपन 3 जोड़ देंगे। पिता की वर्तमान आयु 48 3 वर्ष पहले है, ठीक है। तो 48 में 3 जोड़ देंगे अपन, कितनी आ जाएगी, 51। 51 अपना आंसर हो जाएगा। इस सवाल को हल करते हैं। सोलह व्यक्ति वाले संघ परिवार में सबसे बड़े सबसे छोटे सदस्यों की आयु में अंतर है। सबसे बड़ा मान के चलो, सबसे बड़ा व्यक्ति की आयु x, सबसे छोटे की है y। तो वो कह रहा है कि गणना में इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो शेष 14 व्यक्तियों की औसत आयु 28 है और पूरे परिवार की 30 है। पूरे परिवार की कुल आयु कितनी हो जाएगी, ये 30 है ना औसत आयु। तो 16 सदस्य हैं, तो 16 × 30 यानी कि 480। और 14 लोगों की, 14 की कितनी हो जाएगी कुल आयु, यानी 28 गुणे 14, 14 दूनी 28, 280, 98, 280 और 98, 378। ठीक, इनको घटा देंगे अपन, ये 2 बचेगा, ये 0, 102 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो शेष 2 व्यक्ति बचे हैं, x प्लस वाई का मान आ गया 102 और x माइनस के y का मान है 82। तो हमें से पूछा है सबसे बड़े की, यानी x की। तो एक बार इनको जोड़ देंगे, 2 का भाग दे देंगे, x बराबर आ जाएगा 2।
दूना 18 यानी 92 साल आ जाएगा। चार नहीं, सॉरी, 18 दो नीचे ऑप्शन में तो कहीं नहीं मिला। जी गलत है गुण जी, गलत। 14 अट्ठे 112, ठीक है। 14 दूनी 28, 39 जी आएगा। ये 8, 18 में से 9 गए, 9 बच्चे 98 है जी। ये है 98। ये आ जाएगा अपना x बराबर आ जाएगा बटे 2। आठ बचेगा, 88 है, ठीक। 88 है तो ये आ जाएगा 8 2 10 और 8 8 16 117, 170 ये आ जाएगा 2 2 8 16 50 ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस सवाल को हल करते हैं। अतुल ने 20 रुपए की रोटी खरीदी और दुकानदार को 100 रुपए का नोट दिया। दुकानदार ने शेष राशि 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए मूल वर्ग के सिक्कों में दी। यदि ये सिक्के 5:4:1 के रूप में है तो 5 रुपए के सिक्के दिए। 5 रुपए के कितने सिक्के दिए? देखो 100 रुपए उसने दिया, 20 की रोटी खरीद ली तो 80 बचे ना। अब 80 रुपयों को 2, 5 और 10 यानी कि 2, 5 और 10 किस रूप में है? 5 सिक्के हैं जी, 5 4 और 1। तो हम इनकी अमाउंट निकाल लेंगे जी। हो जाएंगे 5 दूनी 10, 5 चौको 20 और जी 10। इन तीनों का टोटल कितना हो जाएगा? 40, ठीक है। 40 यूनिट की वैल्यू है 80, 1 यूनिट की वैल्यू 2। अब हमसे पूछा है उसने 5 रुपए की सिक्के। 5 रुपए की सिक्के कहाँ है जी? 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। 8 अपना आंसर हो जाएगा। इसको हल करते हैं। अमर और माया के पास कुल मिलाकर 540 रुपए थे। अमर ने अपनी 20% धनराशि माया को दे दी। बदले में माया ने धनराशि प्राप्त करने के बाद अमर को कुल राशि का 25% दे दिया। उसके बाद उनके पास बराबर धनराशि बची। अमर के पास पहले कितनी धनराशि थी जी? दिमाग से लगाना पड़ेगा क्योंकि देखो इसको उल्टा हल करेंगे। अमर और माया, इस सवाल को उल्टा चलेंगे अपन, उल्टा। क्या कहा उसने कि उसके बाद दोनों के पास बराबर धनराशि हो जाती है। कुल धनराशि 540 है, बराबर होगी तो 270 270 बची। 270 इसके पास, 270 इसके पास, ठीक है। अब वो कह रहा 25%। अमर को कुल राशि का 25% माया ने दे दिया। यानी कि यहां जब 25%, जे यहां 25% दे देती है तब जी 270 बनता है। जब 25% दी होगी तो 75% उसके पास बचा होगा ना। यानी कि 75% की वैल्यू है 270। तो 100% की वैल्यू 25 75, 25 चौको 100, 90, 360। यानी कि इसके पहले उसके पास
₹360 होंगे। ठीक है, अब 360 में से 270 घटाएंगे अपन तो कितना बचेगा? 90। 90 बचेगा तो 90 उसने इसको दिया होगा। अगर दिया होगा तो यहाँ उसके पास कितना बचा होगा? ये 270 हुआ तो 270 में से 90 घटाएंगे अपन, कितना बचेगा? माइनस के 90। तो 17 में से 9 गए 8, 180 बचा होगा। तो 180 उसके पास कब बचा था? जब उसने 20% इसको दिया था, तभी तो बचा, यानी 80%। यानी 80% की वैल्यू 180 है। 180 है तो 100% की वैल्यू 20 चौको 80, 20 500 और 4 चौको 16, 4 पंच 20, ये आ जाएगी 45 गुणा 5, यानी 55 25, 5 चौक 20, 2 22। यानी शुरुआत में उसके पास 225 रुपए थे। ठीक है, यही अपना आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हल करते हैं। 3 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट, 6 घंटा 20 मिनट का चौथा अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात में समान राशि होनी चाहिए, तो हम 3 घंटे 20 मिनट को सेम मिनट बना लेंगे। इनको बनाएंगे 3 घंटा तो 36 18 180 और 20 जो हो जाएंगे 200। ठीक है, 1 घंटा और 60, 60 प्लस 15 110 समानुपात। फिर 6 घंटा तो 6 छंग 36, 360 प्लस के 20 380 और JX हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, इनका गुणा होता है, मध्य वालों का बाह्य वालों का गुणा होता है। तो इसमें x बराबर आ जाएगा 110 गुणा 380 बटे 200। तो ये 2 ये कट जाएंगे, 2 से ये कट जाएगा 19, ये आ जाएगा 19 का 19, 19 का 19, 1 20, 209 मिनट आ गए। अब इन्हीं को घंटा में बदल लेंगे अपन, तो 60 का भाग दे देंगे इसमें, 60 का भाग देंगे तो ये 3 बार जाएगा, 3 घंटा 29 मिनट। जी आंसर आ जाएगा। अगला करते, संख्याएं दे रखी हैं अपन को, इनका चौथा अनुपात निकालना है। तो चौथा अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, चौथा अनुपात निकालेंगे अपन। तो इस ये मान लिया यहाँ x है, तो इसका गुणा होगा और इनका गुणा होगा। तो सीधा हम लिख रहे हैं x बराबर 0.04 गुणे 0.006 बटे 0.002। ठीक है, तो पहले तो इन्हें जीरो खत्म कर देंगे, ये 3 जीरो है तो यहाँ 3 जीरो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 6 चौको 24, 3 जीरो खत्म हो गए इनके, तो 4 अंक बाद है 3 3 जीरो, एक इसका बचा, ये आ जाएगा। ठीक है, बटे 2, इससे काट देंगे 0.012, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.012, यानी कि 1.2 गुणे 10 की पावर 2। ये आंसर आ जाएगा। x बराबर 0.012 बराबर जाएगा 1.2 गुणे 10 की पावर -2। 2 अंक इसकी का जी आंसर आ जाएगा। इसको देखो तो करते हैं, इसमें भी चौथा अनुपात ज्ञात करना है। 15 का 1/3, 25 का 4/5, 35 का 3/7। तो 3 से जी 15 कट जाएगा 5 बार, 5 से 25 कट जाएगा 5 बार, 7 से 35 कट जाएगा 5 बार, यानी संख्याएं अपनी आ जाएंगी 5 अनुपात 20 समानुपात 15 अनुपात x। चौथा निकालना है, इनका गुणा हो जाएगा
गुणा हो जाए तो x बराबर आ जाएगा 20 गुणे 15 बटे 5, 15 बीती 60। जी आंसर हो गया। इसमें आ जाओ, इसको हल करते हैं। 3√5 ये रूट में दे रखा है, इसमें भी x मान लेंगे तो x बराबर सीधा लिख रहा है। अब हम x बराबर हो जाएगा 5√8 गुणे 3√10 बटे 3√5। ये 3 से ये 3 कट जाएंगे। ठीक है जी, 5 आएगा इसमें जी, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, इसमें 2 गुणे 5 आएगा तो ये 2 यानी 4 बाहर आ जाएगा, यानी 20√5 बटे √5 से कट जाएगा, यानी 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसको हल करते हैं। थोड़ा अच्छा सवाल है ये। पहली, दूसरी तथा तीसरी श्रेणी का रेलवे किराया 8:6:3 था। पहली तथा दूसरी श्रेणी का किराया क्रमशः 1/6, 1/12 कम हो गया। यदि पहली, दूसरी, तीसरी श्रेणी में यात्रियों की संख्या का अनुपात 9, 12, 26 हो, टिकटों की बिक्री को कुल किया गया धन इतना हो, प्रथम श्रेणी के यात्रियों से कुल कितना धन इकट्ठा हुआ। पहले किराया इतना था, ठीक है, 1/6 कम हुआ तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो कमी हुई किराया में कमी कितनी हुई, 1/6। सीधे लिखे दे रहे हैं इसका, यानी कि 8 गुणे 1/6 की कमी भाई, तो ये बचेगा 5/6। और ये 6 पहले से था, ये बचेगा 6 गुणे 11/12। ये ज्यों के त्यों, इसमें किराए में कोई कमी नहीं भाई, ये हो गया नया बदलने के बाद। ठीक है, ये यात्रियों की संख्या है, तो यात्रियों की संख्या इसको हल कर लेंगे अपन। जी हो जाएगा यहाँ 40, 6 11 3 33 काट देंगे ना अपन 3 से और जी 6 से। ठीक है, तो 6 और 6 36, 18। अब अनुपात हो गया जी, यात्रियों की संख्या अपनी है 9:12:26 में। तो किराया निकालने के अपन क्या करेंगे, 40 गुणे 9, 33 गुणे 12 और 18 गुणा 26, ये किराया हो जाएगा। तो इसको अपन थोड़ा सॉल्व करेंगे, यानी कि 8 गुणा 40 को लिख देंगे 8 गुणा 5 गुणा 9 अनुपात 33 गुणा 4 गुणा 3 अनुपात 6 गुणे 3 गुणे 26। अब देखो कट जाए, 3 त्रिका 9, 3 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, फिर 3 से ये 11 बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा। ठीक है, ये 2 से काट दो, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और ये 2 कट गए। ठीक है, अब कुछ बचा, 4 पंचे 20, जी आया 20 बचा, भी एक और कट जाएगा, 2 से जी काट दो, 2 और 13। ठीक है, तो ये बचेगा यहाँ 5 दूनी 10 और ये 11 और ये बचेगा 13। इनको जोड़ दो, 10 11 13, तो ये कितना हो जाएगा 34 यूनिट की वैल्यू है अपनी 1088। तो प्रथम श्रेणी की यात्रियों से कुल धन कितना प्राप्त हो, ये 10 यूनिट की निकालना है अपन, तो 1088 बटे 34 गुणे 10। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से काटते हैं, 17 से काट लो, या तो 17 17 छक्का 102
हाँ 17, 17 दूनी 34, 17 छक्का 102, 17 चौको 68, 2 3 6 4 320। ये अपना आंसर आ जाएगा 320। इस सवाल को हल करते हैं। किसी कक्षा में लड़कों का लड़कियों से अनुपात b तथा लड़कियों का लड़कों से अनुपात g है, यानी कि b अपॉन g बराबर b और g अपॉन b बराबर g। अगर इनका गुणा करते हैं अपन तो b इंटू जी बराबर b अपॉन जी गुणा g अपॉन b, g और g कट गए बराबर 1 आ जाएगा, यानी कि b गुणा g बराबर 1। हमसे जो पूछा जा रहा है कि 3b प्लस g का मान 3 के बराबर होगा, 6 से ज्यादा होगा या 3 से कम होगा या 1/3 से कम होगा। तो जी निकल गया, एक इक्वेशन बन गई। अब अगर इसमें अपन g बराबर 1/p हो जाएगी, इसका मान इसमें रख देंगे 3b प्लस की 1/b। इसमें आप देख रहे हैं कि b प्लस 1/b यानी कि इस टोटल की का न्यूनतम मान, यानी कि b प्लस 1/b का न्यूनतम मान अगर b की जगह अपन 0 रखते हैं, यहाँ 0 तो हो नहीं सकता। अगर b की जगह अपन 1 रखते हैं, यहाँ 1 रखते हैं, तो इसका न्यूनतम मान कितना होगा? 2 होगा। न्यूनतम मान 2 हो सकता है। 2 का इसमें गुणा होगा यानी कि 6, 6 से अधिक होगा। न्यूनतम मान 2 रखेंगे इसमें, 2 3 6, तो 6 से अधिक होगा, बी आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा दिमाग का सवाल था, इसको हल करते हैं। ये भी दिमाग वाला ही सवाल है। जब कक्षा ए से 5 बच्चे कक्षा बी में प्रवेश करते हैं तो दोनों कक्षाओं की बच्चों की संख्या समान हो जाती है। कक्षा ए है, ये कक्षा बी है, ठीक है। अगर ए से 5 बच्चे कक्षा बी में, ए 5 बी, ए प्लस 5 जे आपस में बराबर हो जाते हैं, तो ए बी है, सॉरी ये है, तो a माइनस के b बराबर जो उधर चले जाएंगे, यानी 10। एक इक्वेशन बन गई। फिर वो कहता है यदि कक्षा b से 25 बच्चे कक्षा a में प्रवेश करते हैं, ठीक है, यानी कि b माइनस के 25 और a प्लस के 25, तो कक्षा a में बच्चों की संख्या का कक्षा b के बच्चों की संख्या से 2 गुनी हो जाती है, यानी कि जो अनुपात 2 हो जाता है। इसका 2 कक्षा ए में। इसको सॉल्व करेंगे अपन, 2b माइनस के 50, a प्लस के 25, ठीक है। 2b माइनस के a जो उधर चले जाएंगे, 50 प्लस 25 यानी कि 75। जी दूसरी इक्वेशन बन गई। हमें कक्षा ए और बी के बच्चों की संख्या का अनुपात ए और बी दोनों निकालना पड़ेगा। तो अब a माइनस बी बराबर 10 है और b माइनस ए बराबर, तो इनको सॉल्व कर लेंगे। 10 2b माइनस के a बराबर 75। इन्हें एक बार जोड़ लो। जब अपन जोड़ेंगे तो j और g कट जाएंगे, ठीक है, और जो b बराबर आ जाएंगे 85। b बराबर 85 आ गया, ठीक है। तो a बराबर, यदि b बराबर 85 है, इसमें रखेंगे अपन, तो a बराबर आ जाएगा 85 प्लस के 10 यानी 95। तो a अपॉन b बराबर आ जाएगा 95/85।
पांच से काट दो, 5×9 = 45, पांच यानी कि 19/17, 19/17 जी आंसर हो जाएगा।